जी, भौतिक जीवन में समाज में हमारे विचार सामने वाले के प्रति अच्छे होने पर भी कभी कभी सामने वाले के भाव हमारे प्रति गलत होते हैं। जो क्या हमें फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है? गलत और अच्छे की पहचान करने में कभी कभी गलती हो जाती है और उसके भाव हमारे प्रति गलत हैं, ये समझ बाद में आती नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे विचार गलत हो तो हो, हमारे विचार तेरे लिए अच्छे हैं ना, फिर हमारे कोई फर्क की बात नहीं। हमारे द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कोई गलत करता है तो मेरे रक्षक भगवान हैं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब हमने आपके प्रति अच्छा बर्ताव किया, आप हमारे प्रति बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो हमें आपके प्रति शिकायत नहीं। मेरा कोई कर्म है जिसका परिणाम मुझे भोगना है, आपको निमित्त बना करके वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो रहा है, हम आपको कभी दोषी नहीं ठहराएंगे। ये परमार्थ है, अध्यात्म है। हाँ, आपका स्त्री शरीर है, स्त्री शरीर में यदि कोई किसी भी तरह की काम जनित हरकत करता है तो उसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। हमारे सरकारी कानून हैं, उन कानूनों का सहारा लीजिए और बचिए। पहली हरकत में ही उसको दंड देने का विधान कीजिए, दूसरा कदम बढ़ाने की कोशिश ना होने पावे। ये अध्यात्म को समझिए। अध्यात्म का आंतरिक विषय अलग है और बाह्य विषय अलग है। व्यवहार का विषय, जैसे आपका स्त्री शरीर है और आपको कोई छेड़ रहा है, आप कह दो क्षमा, तो दूसरी बार पकड़ लेगा वो आपको। और कानून इस समय भारत की स्त्रियों के प्रति बहुत सपोर्ट में है, बहुत सपोर्ट में है। बहुत सुंदर सुंदर कानून बने, दुरुपयोग न करें। लेकिन अपने प्रति अगर कोई ऐसा अक्षम्य अपराध करने की सोचे तो उसको रास्ता ना दे, क्योंकि आजकल राक्षसी बुद्धि बढ़ रही है, बच्चियों के प्रति बड़ा क्रूर स्वभाव बन रहा है। हाँ, तो हमारा बिल्कुल पहले कदम में ही, पहली दृष्टि में ही आप तुरंत कानून का सहारा लो और उनको दंड दिलवाओ। ये ऐसे लोग क्षमा के पात्र नहीं होते। एक डर सा बन जाता है महाराज जी कि हमारे परिवार को कोई विक्षेप ना कर दे या ऐसा। जो होगा देखा जाएगा। भगवान है, सबके सोचने मात्र से थोड़ी हो जाता है। अगर नाश लिखा होगा तो नाश हो जाएगा। ऐसे कैसे तुम नाश करोगे? तुम ब्रह्मा हो क्या? तुम भगवान हो क्या? देखेंगे हम। बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत रखना चाहिए। देखेंगे अगर हम ऐसे हो, देखो बिल्कुल बिल्कुल फिट तैयार रहना चाहिए। मरना जिस दिन है उसी दिन मरेंगे, लेकिन इसके बीच में तुम हमको हस्तक्षेप करोगे, बिल्कुल कड़क रहना चाहिए। और अगर ये जरा भी इस तरह का कि एक दो लोग है हस्तक्षेप कर रहे हैं तो किसी तरह बचकर निकलना चाहिए और इसके बाद फिर सरकारी सहयोग लेकर के अपने बचाव पक्ष को रखना चाहिए। ये समाज अब ऐसा नहीं क्षमा करने लायक। अब नए नए बच्चे बहुत उद्दंड होते चले जा रहे हैं, बहुत उद्दंड। नशा करने लगे हैं, गंदी बातें देखते हैं मोबाइल में और उसी का प्रयोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो गंदे गंदे आचरण, गंदी गंदी बातें हो रही, तो हम बहनों से प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल क्षमा मत करो। जी, एक समाधान और दे दीजिए। महाराज जी, हमसे गलती हो गई और सामने वाला हमें बहुत ब्लैकमेल कर रहा है और फिर गलती पे गलती बन रही है। ऐसी स्थिति में हम डिप्रेशन में बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई तो एक बार गलती हो गई, माना कि तेरे साथ एक बार गलती हो गई तो ये थोड़ी मम्मी जाने पापा जाने विश्व जाने तो बार बार थोड़ी हम ब्लैकमेल होते रहेंगे। एक बार हमसे त्रुटि हो गई, एक बार गलती हो गई, दबना नहीं चाहिए कि एक बार हमसे गलती होगी हम भेद खुल जाएगा। महाराज जी, मेरी 17 साल की बेटी है जी, वो जैसे एक्टिवा पे जाती है, वो मुझे घर आके बोलती है, मम्मा पापा की उम्र के हाँ ऐसे गलत बिल्कुल 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 नहीं। आजकल उम्र करने सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। जो भगवान से बिलग है, जो धर्म से बिलग है, जो अध्यात्म से बिलग है, भरोसे लायक नहीं 80 वर्ष का भी। इसलिए आज का जो समय है, अध्यात्म से जो जुड़ा नहीं है, जो अध्यात्म से जुड़ा नहीं, अध्यात्म से जुड़ा है तो देखो ये बच्चा है, ये रो के कह रहा मेरे से गलती, गंदी बातें अंदर आती है। अध्यात्म से जुड़ा तो सभा में छोटा बच्चा है, कह रहा मेरे अंदर गंदी बातें आती है। और अध्यात्म से ना जुड़ा हो तो इतनी बात कैसे कह सकता है? अध्यात्म के बिना जुड़े पशुता नहीं जाती, आसुरी प्रवृत्ति नहीं जाती। नितिन शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भक्ति की ओर बढ़ते रहने के लिए, उत्साह बनाए रखने के लिए आस्था कैसे विकसित करें जब परिस्थिति प्रतिकूल हो और निराशा से विचलित ना हो? महाराज जी, ऐसे देखो, प्रतिकूलता और अनुकूलता ये मन का विषय है। मन जब परमात्मा में लग जाता है तो प्रतिकूलता अनुकूलता की परवाह ही नहीं होती। जब तक प्रभु में मन नहीं लगता है तो मन ही तो प्रतिकूल और अनुकूल दुख सुख का भोगता है। और सावई मना कृष्ण पद अरविंदे हो। यदि इस मन को हम भगवान के चरणों में लगवा दें साधन के द्वारा तो फिर
प्रतिकूलता अनुकूलता दुख सुख इनकी कोई परवाह नहीं रहती। हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए हर परिस्थिति स्थिति घटना में हमारा मन प्रभु का चिंतन करे, और ये होता है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास किया जाए कि हमारा चित्त हमारा मन किसी भी परिस्थिति में भगवान का चिंतन न छोड़े। अब वो नाम है, माला है आपके यहाँ गले में, तो आप निरंतर नाम जप करो। इससे हर समय अभ्यास बनाओ नाम जप का। धीरे धीरे मन जैसे नाम जप कर रहे हैं तो उसमें स्फुरणाएं हो रही, भूत की, भविष्य की, गंदी बातों की, अच्छी बातों की, उन सब पर ध्यान न दीजिए, बस नाम चलाते रहिए। नाम के बल से जब मन पवित्र होगा प्रभु में लगो। जहां प्रभु में लगा सो प्रभु सम है, तो समता आ जाएगी। दुख सुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में, जय पराजय में, प्रतिकूलता अनुकूलता में समता आ जाएगी। जहां समता आई परमानंद अनुभव आने लगे। खूब नाम जप करो डट करके। नाम जप से ही भक्ति का रंग चढ़ेगा। नाम जप में अगर ढिलाई रहे और निरंतर, कभी माला से, कभी काउंटर से, कभी मन से भी, कोई माला वाला नहीं लिया, ऐसे चल रहा है। और ऐसे अभ्यास क्रिया करते हुए हो सकता है, फावड़ा चलाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, चलते फिरते हुए, हर समय नाम जप किया जा सकता है। तो नाम जप का अभ्यास करने से मन पवित्र होता, पवित्र मन भगवान में लगता, भगवान में लगा हुआ मन हर दुख सुख की परिस्थिति को समान भाव से सह सकता है। समझ पा रहे आप? महाराज जी मैं चाहकर भी गलत आचरण नहीं रोक पा रहा हूँ। गलत आचरण हो जाने पर मन बार बार जलता है। महाराज जी मुझे बल दो, मैं गलत आचरण ना करूं। नाम जप, नाम जप, श्री राम नाम जी का जप निरंतर। नहीं ऐसा गलत कह रहे हो। निरंतर नाम जप करोगे और रोक नहीं सकते, ऐसा कैसे कहे? जवान शरीर है, 16 वर्ष की वैश्या है और भ्रष्ट करने के लिए आई है एकांत में ठाकुर हरिदास जी के पास। पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 3 लाख नाम जप करते हैं। क्या प्रभाव हुआ? वो वैश्या हरिदासी बन गई, लेकिन हरिदास जी के हृदय में काम उत्पन्न नहीं कर पाई। भगवान नाम में अपार, हाँ, जो संत का हृदय है ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमें उपज न कामा। यदि नाम जप करोगे तो ये बात नहीं आएगी कि हम जीत नहीं पा रहे हैं। नाम जप करो, अच्छे से नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, गंदा आहार मत पाओ, तब संयम में आ जाओगे। समझ पा रहे हो? दंड बैठक मारते हो कितने मिनट? बस बैठा डाल। अच्छा 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, लगाते हो? और नाम जप करो। फिर कैसे, क्या गंदी आदत है तुम्हारी? वही महाराज जी ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है इसका। ब्रह्मचर्य अपने आप थोड़ी नष्ट होता है, बहुत अशांत है महाराज जी। हमारी गंदी आदतों के कारण होता है। ब्रह्मचर्य अपने आप नष्ट नहीं होता। ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है घी में ताप लगेगा तभी पिघलेगा, ऐसे नहीं है। उसके बाद शांत होता है, लेकिन 20-25 दिन में फिर गिर जाता। सावधान रहो, धीरे धीरे अभ्यास में और बढ़ाते जाओ, अंतराय पड़ता जाएगा। नाम जप और बढ़ाते जाओ। गंदी बातें देखना बंद करो। गंदी बातें देखो, हम आपको सच्ची बताएं, बिजली बिना कनेक्शन के नहीं जाती है। कनेक्शन होगा तभी बिजली जाएगी। ऐसे ही मन हमारा गंदगी में तभी जाता है जब कनेक्शन होगा। कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तभी मन तुम्हारा गंदगी में जाएगा। नहीं, स्फुरना होती है और शांत हो जाती है। तो हमारा मन जैसे भगवान से विमुख होकर जब विषय में जाता है ना, तो या तो हमारा भोजन बिगड़ गया या हमारा दृश्य बिगड़ गया। कोई हमने गंदा दृश्य देख लिया, दृश्य से भी होता है। सौभरी जी यही वृंदावन में मछली को मैथुन करते देख करके काम से पीड़ित हो गए और मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। अजामिल ने जंगल में वैश्या और वैश्यागामी पुरुष का संसर्ग देखा और भ्रष्ट होकर के वो वैसे ही हो गया। तो दृश्य भी बिगाड़ देता है हमारे चित्त को, संसर्ग भी बिगाड़ देता है, भोजन भी बिगाड़ देता है। तो हम दृश्य से बचें, संसर्ग से बचें और नाम जप करें। तो निश्चित है जितने साधु महात्मा है सब भगवान के बल से ही तो ब्रह्मचर्य है, भगवान के बल से ही तो अच्छे आचरणों वाले हैं। इसलिए हमें लगता है भगवान का बल आश्रय लो और चिंता मत करो। अभी तो बच्चे हो, निकल जाओगे, अच्छे से निकल जाओगे यदि सही ढंग से चलोगे तो। ठीक है? श्वेता सिन्हा जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर में प्राण क्या है
इसमें निर्धारण का खेल कौन कर रहा है और कैसे? 5 प्राण हैं, उनको 10 प्राण भी कहते हैं। ये जो वायु आ जा रही है ऊपर नीचे, जैसे अपान वायु जो नीचे से निकलती गुदाद्वार से, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन 5 प्राणों के द्वारा हमारे शरीर का संचलन हो रहा है। ये प्राण आना और प्राणवायु जाना, नीचे से प्राणवायु निकलना और प्राणों के द्वारा पूरे शरीर का संचलन होना। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं। उनके छोटे हिस्से में 5 और हो गए तो उनको 10 कहते हैं। इन प्राणों का जो संचलन करता है वो ईश्वर होता है। ईश्वर जो आत्म तत्व, जैसे सब यंत्र जितने भी हैं, चाहे ठंडा करें, चाहे गर्म करें, चाहे प्रकाश करें, चाहे मोटर चलावें, उनमें पावर बिजली है। ऐसे चाहे पाप करे, चाहे पुण्य करे, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, सब में पावर जो बैठा हुआ है वो परमात्मा बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है। सबका संचालन ईश्वर कर रहा है। और ईश्वर कौन है? आप ही हैं। आप अपने को भूल करके शरीर मान लिए, स्त्री मान लिए, पुरुष मान लिए। जब आप इसको छोड़ोगे और वहां पहुंचोगे तो चीज वही मिलेगी। जैसे कंगन है, बाला है, नथुनी है, हार है, ये सब इकट्ठा करके अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन है क्या? सोना। सोना ही तो है ना। उनके नाम अलग अलग हैं, कंगन, हार, नथुनी, बाला, माथे की बिंदिया, अलग अलग उनके हम नाम दे सकते हैं। पैरों में घुंघरू, अलग अलग नाम दे सकते हैं, करधनी, लेकिन है क्या? सोना। ऐसे जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, मूर्ख, विद्वान, है क्या? परमात्मा। उसको जान ले तो जानत तुम्हें हो जाए। जो उसको जान लिया तो वही चीज आप हो। अब आप ये नहीं हो और हम इसी में फंसे हैं, आप में ही फंसे हैं, इसी में तो फंसे हैं। आपका, अब जैसे पूछे आपका क्या स्वरूप है, तो आप सीधे परिचय शरीर का देंगे। अमुक जगह जन्मा हूं मैं, अमुक कुल में जन्मा हूं मैं, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं, जबकि आप ये नहीं हैं। ये आपको एक सवारी मिली है परम पद तक पहुंचने के लिए। ये गाड़ी है, आप गाड़ी नहीं हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 3 शरीर हैं और आप उन शरीरों के दृष्टा हो, साक्षी हो, प्रेरक हो। इनमें क्रियाएं हो रही हैं माया के द्वारा, उनको आप अपने ऊपर मान रहे हो, इसीलिए भोक्ता बन गए। कर्ता बन गए तो भोक्ता बन गए, दृष्टा से हटे कर्ता बन गए तो फिर भोक्ता बन गए। इसीलिए बार बार जन्म, बार बार मरण होगा। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसको समझो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पवित्र आचरण करो। हमारी ये बात सब मान लो तो सबका मंगल हो जाएगा, सब दुख नष्ट हो जाएंगे। परमार्थ बहुत ऊंचाई है, पर इतना करो, नाम जप करो। गंदे आचरण जो जानते हो वो कदापि मत करो, गंदा भोजन मत करो, दूसरों की भलाई करो, अभी आनंद आ जाएगा। मनुष्य जीवन आनंद लेने के लिए, लेकिन हम लोगों ने गलत जगह आनंद को स्थापित किया। मन बेविचार में लग गया, चोरी में लग गया, हिंसा में लग गया, नरक, जेल, यही भोगना पड़ रहा। तो हमको चाहिए कि थोड़ा मन से हमें लड़ना होगा, मन को हमें गलत रास्तों से हटाकर सत्य मार्ग में चलाना होगा। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की यात्रा, अंधकार से जीवित की यात्रा। ये अंधकार में जीवन हमारा है, जो हम विषय भोग करके अपने समय को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। ये अंधकार में जीवन, भगवान का चिंतन, निरंतर भगवान का चिंतन, यही आनंद में जीवन है। प्रेरणा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं भगवत स्मरण, जप या ध्यान करती हूँ तभी असंगत और बीते हुए समय की व्यर्थ बातें मन पर हावी हो जाती हैं, जो बातें अब मायने नहीं रखती। महाराज जी, इस मानसिक विक्षेपों से कैसे पार पाऊं महाराज जी? पागल आदमी रोड में खड़ा गाली दे तो हम उससे मतलब नहीं रखते। ऐसे इस समय मन पागल है, पक्का समझो। इसको ऐसे उपेक्षा करनी जैसे पागल आदमी रोड में जा रहे, पागल आदमी आपको गाली दे रहा हो, ईंट मार रहा हो, आपको बुरा थोड़ा लगे कि पर ये लगेगा यार पागल आदमी है। ऐसे इस समय मन विषय में पागल है, संसार में पागल है, माया में पागल है। जब हम भजन में बैठेंगे तो भूत की बातें, भविष्य की बातें, वर्तमान की चिंता लेकर के या व्यर्थ की बातें वो मन हमारे सामने पेश करता है।
जो मन में छुपी हुई वासनाएं वो बाहर आती हैं। हमको चाहिए कि डट करके नाम जप करते रहें और उनको इस तरह उड़ाते रहें जैसे पागल आदमी की बातें। मेरा मन, मैं मन, अब ये सोच लिया तो करना ही है। देखो ना, अब ये मन हट ठाने तो मुझे करना ही पड़े। क्यों करना पड़ेगा? अब वो जलाएगा। जब आप ना कहेंगे तब वो आपको ताप देगा, आपके हृदय में एक अशांति पैदा करेगा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्वमृताय कल्पते। जो उसके द्वारा दी हुई व्यथा को, जलन को सह गया, वही निकल गया, वही मन को वश में कर पाया। और जो उस व्यथा से परेशान होकर जैसा मन का वैसा कर लिया, वो भ्रष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। तो हमको सहना है, इस पागल आदमी की बातें नहीं माननी है। हमको भजन में अपने चित्त को बार बार लगाना है। जहाँ से मन बार बार हमारा विषयों में जाता है, वहीं अपने ध्येय में लगाना ही साधना है। और जब लग जाएगा तब तो कहने की बात नहीं हो, तो आनंद का अनुभव होगा। पंडित विष्णुदत्त जी, गढ़मुक्तेश्वर जी महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करने से इस जन्म और पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी, इस जिज्ञासा का निदान। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। स्नान तो बहुत दूर की बात है। अगर 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा बोल दे तो निष्पाप होने लगता है। गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। 100 योजन का मतलब होता 400 कोस। 400 कोस दूर से अगर गंगा 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 उच्चारण करे तो उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस तथा। कल्पतरु गरीबी का नाश करता है, चंद्रमा ग्रीष्मता का नाश करके शीतलता देता है, गंगा पाप का नाश करके पुण्यमय बना देती है। ये तो पक्का बात है कि गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता। समझ पा रहे हो? गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं। भगवान के भजन से पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। तो इसलिए गंगा को भी पवित्र करने के सामर्थ्य भगवान के भजन कर। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जो निरंतर भगवान के नाम जप में डूबे हुए, भगवान के ध्यान में डूबे हुए, वो गंगा में चरण रखते हैं तो गंगा निष्पाप हो जाती है। गंगा पाप हरण करने में परम समर्थ है, इसमें कोई संशय नहीं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं। पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा अध्यात्म भजन के द्वारा। जब तक चित्त भगवान में नहीं जोड़ोगे तो गंगा नहा के आए और फिर पाप कर लिए तो लाभ क्या मिला? हाथी का स्नान। हाथी जैसे स्नान करके आया और सूंड में रज लिया, ऊपर डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या रहा? गंगा नहा के आए फिर पाप कर लिए, फिर गंगा नहाए फिर पाप कर लिए। तो वो बस वैसे ही है, स्नान किया और लौट गए धूल में, तो वो बस। तो पाप की प्रवृत्ति का नाश होना चाहिए, और वो नाश होता है भगवान के नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान के भक्तों का संग करने से, भगवान की प्राप्ति की लालसा करने से। और जहाँ पाप की प्रवृत्ति नष्ट हुई तो आप जहाँ भी हो गंगा के समान पवित्र हो, गंगा के समान पवित्र करने वाले हो। सात तरति सा लोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। लोकों को पावन करने के सामर्थ्य रखता है वो महात्मा जो निरंतर अपने चित्त को भगवान में लगाए हुए है। आप ठीक है महाराज जी? हाँ, श्री जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से चल रहे हैं। बहुत कुछ जिंदगी में चेंज कर लिया महाराज जी। हाँ, और आपका प्रवचन सुन के, संत जनों के साथ चल के, और बहुत चीजों को, पूरे परिवार में बहुत चेंज आया हमारे। हाँ, सत्संग से प्रभाव पड़ता है। और ठाकुर जी की, राधा रानी की इतनी कृपा है कि अब लगता है कि बस कैसे ऐसा कार्य करूं कि और राधा नाम बढ़ाएं हम। हाँ। और भगवान का नाम लोगों में, ये बहुत उत्तम बात रहेगी कि जो नौजवान भाई हैं जो अध्यात्म से विमुख हैं और रजोगुण में बढ़ रहे हैं, आधुनिकता में बढ़ रहे हैं, जो संसारिकता में बढ़ रहे हैं, उनको संसारिकता की हवा से मोड़कर थोड़ा राधा नाम की तरफ लाया जाए, अध्यात्म की तरफ लाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब देखो, जो नौजवान भाई हैं वो व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे आचरणों में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो अगर उनके अंदर आध्यात्मिकता का थोड़ा भी बीज बो दिया जाए
तो सुधार हो सकता है। नहीं तो ये आसुरी प्रवृत्ति उनका जीवन बर्बाद कर रही, औरों का जीवन बर्बाद कर रही। अब अगर संयम नहीं है तो फिर कितनी दुर्दशा है जीव की। एक गलती आजीवन कारावास, एक छोटी सी गलती पूरा मुंह में कालिक पुत जाना। तो अगर थोड़ा अध्यात्म है तो संयम के द्वारा वो अपने आप को संभाल सकता है। तो ये आप समाज में जाते हैं, समाज में मिलते हैं, तो आप जो बोलोगे वो 4 नौजवानों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप आए हैं तो 4 नौजवानों पर इस बात का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ये सब, तो ये देख कर के हजारों नौजवान जिनकी अश्रद्धा थी संत महात्माओं पर, वो भी लाइन पे आ रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि नए यूथ को जोड़ना चाहिए जिससे हमारे भारत का भविष्य अच्छा हो। क्योंकि नौजवान गंदी बगंदी बातें करके जेल में भर रहे हैं, ऐसे अशुद्ध आचरण कर रहे हैं। तो उनका कुछ ऐसे हैं कि अपने नशे में ड्रग्स आदि के मत वाले हैं, तो उनको नशा छुड़ाएं, उनको व्यभिचार मुक्त करें, उनको थोड़ा आनंद प्रदान करें आध्यात्मिक, तो वो आगे बढ़े।